हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली कैसे करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके ऊपर इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग को एक बात समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट। यानी जिस भी पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक कूलम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से, और V बराबर क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, डिवाइडेड बाई Q की कितना चार्ज को हम लोग बेसिकली कितना वर्क किए Q चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, ये हो जाएगा उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? देख रहे, वर्क का जो यूनिट होता है क्या होता है? जूल, और जो चार्ज का यूनिट होता है क्या होता है? कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? वोल्ट। याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अब 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो 1 वोल्ट को डिफाइन करा गया कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है किसी भी जगह का पोटेंशियल को, कब हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे? जब 1 जूल हमको वर्क करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। तो हमें ये बात समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट है P और इस जगह का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर हमें इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाना होगा। कितना कूलम चार्ज को? एक कूलम चार्ज को लाना होगा, तो हमें 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो आप हमको बताइए, एक जगह है जहाँ का पोटेंशियल है Q, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल सपोज दैट कितना है, कितना गिवन है? मान लेते हैं 20 वोल्ट। कितना गिवन है? 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट। इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब होगा अगर इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से कितना कूलम चार्ज को? एक कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। यानी किसी जगह का पोटेंशियल हमें बताता है कि इन्फिनिटी से उस जगह तक एक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर हमको बताइएगा कि जैसे एक पॉइंट है, मान लेते हैं S, और हमको 10 कूलम चार्ज को लाने के लिए, कितना कूलम चार्ज को हम कहाँ से ला रहे हैं? सबसे पहली बात, हम लोग चार्ज को ला कहाँ से रहे? इन्फिनिटी से। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कितना कूलम चार्ज को ला रहे हैं? 10 कूलम चार्ज को। और हमको वर्क करना कितना करना पड़ रहा? मान लेते गिवन है 100 जूल। अगर हमको 100 जूल वर्क किए कितना कूलम चार्ज को लाने के लिए? 10 कूलम चार्ज को। कहाँ तक? पॉइंट S तक। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? 100 जूल वर्क करना पड़ा। कितना कूलम को ले क्या है? 10 कूलम चार्ज को। तो पॉइंट S का बताना पोटेंशियल क्या होगा? तो पॉइंट S का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से S तक लाने के लिए अगर हमें 100 जूल काम करना पड़ा, इस बात का मतलब है एक कूलम चार्ज को लाने के लिए 10 जूल काम किए होंगे। एक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किए होंगे? 10 जूल। यानी S का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। उम्मीद करते हैं पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट है, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हालांकि हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन B टू A। इस बात का क्या मतलब हुआ? मान लेते एक पॉइंट A है जो कि है अपना ये हाई पोटेंशियल पे। कहाँ पे? ये हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है, और पॉइंट B है लो पोटेंशियल। याद क्या रखना है इसमें कि हमेशा हमें वर्क कब करना पड़ेगा? हमें चार्ज के ऊपर जो वर्क करेंगे वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि लोअर पोटेंशियल यहाँ पे B है और हाई पोटेंशियल A है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB हो जाएगा। VA माइनस VB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई Q, कि हम B से A तक कितना वर्क किए और कितने कूलम चार्ज को B से A तक लेके गए। अगर डिवाइड करेंगे उससे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है
इस जगह का पोटेंशियल कितना बोला, ए का है 20 वोल्ट और बी का है 5 वोल्ट। तो सिंपल कहानी है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 15 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, इस बात का क्या मतलब होगा कि एक कूलम चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए 15 जूल वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे, मान लेते एक पॉइंट है, आप खुद बताइएगा, एक पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे है पी और इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, और एक पॉइंट है यहाँ पे क्यू और ये इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो आपको बताना है कि हमको वर्क कब करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा जब हम चार्ज को लेके जाएंगे Q से P तक। और मान लेते हैं हमको बोला गया कि एक कूलम चार्ज को Q से P तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल है, Vp माइनस VQ कितना आ रहा, Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ आ जाएगा 40 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का तात्पर्य क्या है, 30 वोल्ट बोलने का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे, पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है। इस बात का बोलने का ये मतलब है कि एक कूलम चार्ज को, कितने कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को क्यू से पी तक लेके जाने के लिए हमें 30 जूल वर्क करना पड़ेगा, 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में कि P से अगर हमको बोला गया किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, तो हम लोग बता सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स हमें किस तरह के पूछते हैं और किस तरह से। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्या बोला है, अ चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन ऑन चार्ज इज 16 इंटू 10⁻³ कूलम। What is the potential of A if potential of B is VB is equal to 1100 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया है कि चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए हमें 16 इंटू 10⁻³ जूल वर्क करना पड़ रहा। कितने चार्ज को ले जाना, 16 माइक्रोकूलम। अब हम लोग को क्या पता है कि चार्ज को हमें ले जाना, कितना चार्ज को लेके जाना, 16 माइक्रोकूलम चार्ज को, और हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है, हमें वर्क करना पड़ रहा है 16 इंटू 10⁻³ जूल। तो सबसे पहली बात, हम अगर इस तरह से इसको सोचे कि भाई एक कूलम चार्ज को ए से बी ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, अगर हम लोग ये निकाल लेते तो इजीली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि एक कूलम चार्ज को, तो हम देख रहे हैं 16 माइक्रो कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 16 इंटू 10⁻³ जूल वर्क करना पड़ा। अच्छा, 16 माइक्रो कूलम का मतलब क्या होगा, 16 इंटू 10⁻⁶ कूलम, हाँ कि ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलम जो होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶ कूलम के बराबर। तो 16 इंटू 10⁻⁶ कूलम को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, बस यूनिटरी मेथड लगा देना, 16 इंटू 10⁻³ जूल, यानी एक कूलम को ले जाने के लिए 16 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁶। 16 कट गया, ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 10⁻³ जूल। 10⁻³ जूल, यानी इस बात का मतलब क्या हो रहा है, इस बात का मतलब एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल, जो कि यहाँ पे क्या है ए, ठीक है, ए से बी तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1000 जूल। 10⁻³ जूल का मतलब क्या होगा, 1000 जूल। यानी कि हम समझ गए हैं VB माइनस VA बराबर कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए एक कूलम चार्ज को हमें जो वर्क करना पड़ता है उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो VB माइनस VA बराबर क्या होगा, 1000 वोल्ट। VB का पोटेंशियल कितना है, 1100 वोल्ट, यानी VA बराबर होना चाहिए 1000। सॉल्व करके अपना क्या आ जाएगा, VA का पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट, यानी कि VA का जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया देखते हैं। बोला गया, अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अदर पॉइंट बी एट अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। मतलब बेसिकली क्या बोला गया कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो
ए पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 120 वोल्ट। हम कितना कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं? 1.5 कूलम चार्ज को, और हमें पूछा वर्क डन। हम क्या जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हायर पोटेंशियल जो कि है वी बी माइनस वी ए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 120 माइनस 50, यानी कितना हो जाएगा? 70 वोल्ट। यानी 70 वोल्ट क्या है? 70 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। 70 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 70 जूल पर कूलम। यानी हम समझते हैं एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें 70 जूल वर्क करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो हमें कितना कूलम चार्ज को लेके जाना? 1.5 कूलम को। एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 70 जूल, तो 1.5 कूलम को ले जाने के लिए 70 इंटू 1.5 जूल। हाँ कि ना? तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ये पॉइंट आएगा नीचे हो जाएगा 10, ये 7 बार में, और 15 7 जा 105 जूल। यानी 1.5 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 1.5 जूल। हम लोग फॉर्मूला लगा के भी अगेन बना सकते थे। फॉर्मूला क्या था? वी बी माइनस वी ए, जो कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बराबर क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम बी टू वी बी हायर पोटेंशियल है, यानी लोअर पोटेंशियल वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू। और अपना ये वी वी माइनस वी ए कितना था? 70 आया था। ये वर्क कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था? वर्क। और चार्ज अपना क्या था? 1.5। तो वर्क डन फॉर्मूला लगा के भी अपना 70 इंटू 1.5 आ जाता है, और कितना हो जाता है? 105 जूल। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कि 15 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड to take a charge of 0.1 coulomb from A to B, then the potential difference is how much? तो हमें क्या समझ रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे कोई पॉइंट है A और वहाँ से दूसरा पॉइंट है B। तो पॉइंट A से B तक ले जाने के लिए कितना कूलम चार्ज को? 0.01 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है? 15 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो हमें बताना पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा कहानी है। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए कितना वर्क किए। तो अगर 0.01 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर हम लोग 15 जूल वर्क किए, तो एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं 0.01 कूलम को, कि 0.01 कूलम है, मतलब पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। 1/100 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 15 जूल, मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1500 जूल, 1500 जूल, क्योंकि 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए हमें 1500 जूल वर्क करना पड़ रहा है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्योंकि लोअर पोटेंशियल कौन था? ए था, हायर पोटेंशियल कौन था? बी था। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगा? 1500 जूल पर कूलम, यानी 1500 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। बोला गया हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम, 50 नहीं है 5 मिली कूलम, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। अब बहुत ही सिंपल पोटेंशियल के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। एक पॉइंट है P, इस जगह का पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। अच्छा, अगर इस जगह का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इस बात का क्या मतलब है कि अगर इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाएंगे, इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 12 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा? 12 जूल। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? एक इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, तो इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने के लिए हमें 12 जूल वर्क करना पड़ रहा, तब ना इस जगह का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। मतलब अगर एक कूलम चार्ज को लाने के लिए 12 जूल वर्क करना पड़ रहा, कहाँ तक? पॉइंट पी तक, तो हमें 5 मिली कूलम, तो 5 मिली कूलम मतलब 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड 5 इंटू 10⁻³ इंटू 12। आंसर कितना हो जाएगा देखिए? 60 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻³ जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा?
60 इंटू 10⁻³ है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पार्टिकल of charge of 10 microcoulomb is brought from infinity to point P, 2 millijoule of work is done by the external force. What is the potential at point P? Again सेम उसी तरह का कहानी, पॉइंट P का हमको पोटेंशियल जानना है। इस बार पोटेंशियल पूछा, उस इससे पिछले केस में क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल गिवन था। बहुत बढ़िया बात है भाई, पॉइंट P का हमें पोटेंशियल बताना, और हमको क्या बोला गया, इस पॉइंट P तक 10 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने के लिए, 10 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2 मिलीजूल। 2 मिलीजूल का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻³ जूल। हम क्या देख रहे हैं कि भाई 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 गुना 10⁻6 कूलम चार्ज को लाने के लिए 2 इंटू 10⁻³ जूल वर्क किए। कहाँ से, इन्फिनिटी से 10 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने के लिए हम लोग कितना वर्क किए, 2 मिलीजूल। यानी कि 10 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10⁻6 कूलम चार्ज को लाने के लिए 2 इंटू 10⁻³ जूल वर्क किए। यानी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा देखते तो, 1 कूलम को लाने के लिए 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻1, इतना हो जाएगा। यानी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 2 इंटू 10⁻6 4, कितना हो जाएगा 10⁻2, यानी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 200 जूल वर्क किए। यानी कि पॉइंट P का जो पोटेंशियल हो जाएगा, हम कह सकते हैं पॉइंट P का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 200 वोल्ट। कितना हो जाएगा, पॉइंट P का पोटेंशियल 200 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने बोला क्या क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.02 कूलम फ्रॉम A to B इफ द पोटेंशियल एट A इज 20 वोल्ट एंड दैट एट B इज 30 वोल्ट। यानी हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, A का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, B का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। VB माइनस VA क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ रहा है मतलब 10 जूल पर कूलम। यानी हमको समझ में आ रहा है कि 1 कूलम चार्ज को अगर हमको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 10 जूल। यानी 1 कूलम चार्ज को लेके जाना है तो हमें 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। यानी 0.02 कूलम चार्ज को लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0.02 इंटू 10, आंसर कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा नीचे आएगा 100, 1010 2/10 मतलब 0.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।